तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु समझौता। देख रहे हैं परमाणु समझौता क्यों किया गया, ठीक है ना? तो देखिए ऐसा था कि 1945 ईस्वी में ही अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, ठीक है ना? इसके बाद एक यूरोपीय देश तैयार बनाने लगे, ब्रिटेन, फ्रांस सब बनाए, फिर रूस इससे पहले बना लिया, ठीक है ना? फिर चाइना बनाया। जब ये सब बना लिए तो अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व के देश सभी देश न बना पाए, जो विकासशील देश है वो सब परमाणु बम न बना पाए, ठीक है ना? तो इनको दबाने के लिए ये सब समझौता किया गया, ठीक है ना? परमाणु बम पे नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है ना? कि कोई बना ना पाए। तो ये सब समझौते हुए जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले सबसे पहले जो समझौता हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है पीटीबीटी। पीटीबीटी इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल टेस्ट बैंडर ट्रीटी। ये कब हुआ? 1963 ईस्वी में। देखिए 1963 ईस्वी में यह समझौता हुआ और इस समझौते में कहा गया है कि देखिए कोई भी देश यदि परमाणु परीक्षण करना चाहता है तो क्या करे कि वो हवा में करे, न जमीन पे करे, न पानी में करे। और भाई अगर करना ही है तो आप अंडरग्राउंड ही कर सकते हो, ठीक है ना? अर्थात एक ऑप्शन बचा लोगों के पास कि अंडरग्राउंड आप कर सकते हो, मतलब कि जमीन के नीचे। सोच लो कि जिसके पास अगर व्यवस्था नहीं रहेगा नीचे करने के लिए तो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। क्या कहा गया कि न आप हवा में कर सकते हैं, न पानी में कर सकते हैं और न ही जमीन पर कर सकते हैं। तो इसमें लिख दे रहे हैं इसको। इस समझौते में कहा गया, समझौते में कहा गया। अच्छा, ये कब आया? 1963 में। यह समझौता कब हुआ? 1963 में। लिख लेना कि यह समझौता 1963 में हुआ, ठीक ना? तो इस समझौते में कहा गया कि कोई भी देश कोई भी देश जल, हवा या जमीन जमीन पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। जमीन पर नहीं कर सकता है। अर्थात एक ही ऑप्शन बचा कि अंडरग्राउंड कर सकता। अर्थात यह केवल अर्थात वे केवल, लिख लो ना, वे केवल अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड ही परीक्षण कर सकते हैं। अंडरग्राउंड ही परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना? तेरह हम लोग का पहला पीटीबीटी समझौता जो 1963 ईस्वी में आया। तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। चलिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? देख लें अगला समझौता क्या कौन है। तो अगला समझौता हम लोग को था एनपीटी। क्या था? एनपीटी। एनपीटी, ठीक है ना? देखिए ये समझौता 1968 में आया। कब आया? 1968 में। इसे कब लागू किया गया? यह 1968 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है? इसमें कहा गया, कि देखिए अब पूरा जो विश्व के देश है, ठीक है ना, कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। केवल वही लोग करेंगे जो यूनियन के अस्थाई सदस्य। मतलब अस्थाई सदस्य का मतलब कौन करेंगे? यूनियन के अस्थाई सदस्य कौन है? तो चीन, इधर रूस हो गया, यानी कि एशिया महाद्वीप में चीन और रूस हो गए। उधर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन, और एक अमेरिका ही था जो परमाणु परीक्षण कर सकता है, अन्यथा और कोई देश नहीं करेगा। तो इसमें कहा गया कि, लिख लीजिए, इसमें इसमें कहा गया कि यूएनओ के अस्थाई
देश यूएनए के अस्थायी सदस्य देश, सदस्य देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अर्थात कौन? अर्थात चीन, इधर रूस, यूरोप में कौन बताया? फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस कामा ब्रिटेन, ब्रिटेन और अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना? और अमेरिका ही कर सकते हैं, और अमेरिका ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई क्या किया ना कि भारत, इजराइल और पाकिस्तान, ये सब देश क्या थे कि इसका विरोध में उतरे हैं कि नहीं, बोले कि नहीं ऐसा थोड़े होगा कि आप परमाणु परीक्षण कर लेंगे, आप यूएनओ सदस्य थे, आप परमाणु परीक्षण करें और हम नहीं करेंगे। इसलिए इस पर उन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया, न ब्रिटेन ने किया, न इजराइल ने किया, न पाकिस्तान ने, न भारत ने इसका उल्लंघन कर दिया कि नहीं, हम इस पर नहीं साइन करेंगे, ठीक है ना? तो लिख लीजिएगा कि इस पर साइन न करने वाले देश कौन थे? इजराइल, पाकिस्तान और भारत सब इसके विरोध में उतर गए हैं, ठीक है ना? उतर कर चले आए हैं। चलिए, तो इसको उतार लीजिए, 3 देश ने विरोध किया इसका, ठीक है ना? तो इसको उतार लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनएसजी, 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 ठीक है? तो एनएसजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देख रहे हैं। तो देखिए, एनएसजी जो है इसको 1974 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1974 ईस्वी में लाया गया। और कहा गया ना कि देखिए, जो अगर चाहते हैं कि आप परमाणु भट्टी बनाओ, ठीक है ना? या परमाणु प्लांट बनाओ, ठीक है? तो क्या करो, अगर आपको चाहिए ये सब बनाने के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम, ठीक है ना? जिससे इसमें क्या होता है, परमाणु भट्टी या परमाणु जो प्लांट है बिजली बनाने के लिए हम लोग का, ये चाहता है यूरेनियम और प्लूटोनियम। यदि आप चाहते हैं इसको, तो क्या करो कि एनएसजी पर आप हस्ताक्षर करो, और वही हस्ताक्षर लोग करेंगे जो एनपीटी पे इससे पहले जो पढ़ाए थे ना, एनपीटी पर हस्ताक्षर करेंगे, उसी को इस पर हस्ताक्षर करने का मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप परमाणु बम न बनाओ, सिर्फ क्या करो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम लो बिजली बनाने के लिए, तब आपको तो मिलेगा यूरेनियम, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। इसका भी भारत ने विरोध किया और कहा कि देखिए, हम एनपीटी पर तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन एनएसजी का सदस्य बन जाएंगे, ताकि हमको यूरेनियम और प्लूटोनियम मिलता रहे। तो ये कब लाया गया? 1974 ईस्वी में, ठीक है ना? यह 1974 ईस्वी में लाया गया, 74 ईस्वी में लाया गया, ठीक है ना? इसमें देखिए, इसमें 45 सदस्य है, इसमें 45 देश सम्मिलित है। उपस्थित है, ठीक है ना? इसमें कितने देश हैं? इसमें 45 देश उपस्थित है, ठीक है ना? इसमें वे देश आते हैं, इसमें वे देश जिनके पास ज्यादा मात्रा में यूरेनियम है, ठीक है ना? इसमें लिख लो, इसमें वे देश आते हैं जिनके पास ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में यूरेनियम या प्लूटोनियम है, ठीक है ना? यूरेनियम या
प्लूटोनियम है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें वे देश सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें वे देश सम्मिलित हो सकते हैं जो एनपीटी का सदस्य हो, ठीक है ना। इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि इस समझौते में, इस समझौते या ग्रुप में, इस ग्रुप में वे समझौते में वे लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं, हो सकते हैं जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करेगा, एनपीटी पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब कि आप यूरेनियम प्लूटोनियम लीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल आप परमाणु बम बनाने में ना कीजिए, बल्कि बिजली और पावर प्लांट बनाने में कीजिए, ठीक है, ठीक है। इसमें यही कहा गया। इसका भारत ने विरोध किया, कहा कि नहीं हम एनएसजी का सदस्य बन जाएंगे लेकिन एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम देखिए कजाकिस्तान और कनाडा के पास में सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान कजाकिस्तान और कनाडा के पास है, कनाडा के पास क्रमशः है, ठीक है ना। कजाकिस्तान और कनाडा के पास क्रमशः है सबसे ज्यादा यूरेनियम। चलिए तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से, चलिए मिटा दे रहे हैं। देखिए अब परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु हथियार पर, ठीक है ना, कि परमाणु हथियार कोई ना बना पाए, यही सब देश, ठीक है ना। कहा गया कि देखिए परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार पर नजर रखने के लिए एक और समझौता बनाया गया, ठीक है, एक सम्मेलन बनाया गया, संस्था बनाएगी जिसका नाम रखा गया IAEA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। बनाया गया इस संस्था का गठन किया गया और इस पे कि कोई हथियार न बना पाए, परमाणु हथियार न बना पाए, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बनाया गया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बनाया गया। तो लिख दे रहे हैं इसमें परमाणु हथियार या परमाणु ऊर्जा पर नजर रखने के लिए, नजर रखने के लिए इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया, ठीक है ना। फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना में है, ठीक है ना। जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पे दिया है ना, ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया जो है
वियना स्टेक रेजिडेंस वियना जो है डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है? चलिए तो इसको भी उतार लीजिए, बस यही यहाँ से बनेगा प्रश्न। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं अब। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे सीटीबीटी। सीटीबीटी सीटीबीटी इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है ना? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी इसका फुल फॉर्म होता है, जो 1998 ईस्वी में लागू हुई। कब हुई? या 1998 में। कब? 1998 ईस्वी में लागू हुई। कब लाया गया सीटीबीटी? 1998 ईस्वी में। और इसमें कहा गया ना कि देखिए आप परमाणु परीक्षण कीजिए। ठीक है ना? जब सभी देश, कितने देश बना लिए, इजराइल हो गया, इधर पाकिस्तान, भारत, सब बना लिए परमाणु। तो इसमें यही कहा गया कि देखिए कि आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे? अपने प्रयोगशाला में करेंगे, बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? कहीं नहीं करेंगे। आप सोचिए कि जेल में कर ले, ऊपर धरती पर लाकर ऊपर कर ले, नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना ही चाहते हैं परमाणु परीक्षण, तो क्या करेंगे? अपने प्रयोगशाला में कीजिए। तो यही इसमें लिख लीजिएगा कि इसके तहत आप परमाणु परीक्षण अपने प्रयोगशाला में कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। इस समझौते में, सीटीबीटी में यही कहा गया। ठीक है ना? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी फुल फॉर्म है इसका। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।